इस वक्त पीटीआई के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। अली जफर साहब, पाक इंडिया कशीदगी का पूरा जो मामला आपकी सेनेट में कल मैं तकरीर सुन रहा था इंडस वाटर ट्रीटी पर, कितने मुतमईन है अभी तक हुकूमती इक़दामात से आप? वे फॉरवर्ड IWT पर क्या होना चाहिए खुसूसन इंटरनेशनली, और आप इंटरनेशनल लॉ के भी बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं। देखिए, जहां तक तो ताल्लुक है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो अनाउंसमेंट की है मोदी की हुकूमत ने, और ये कहा है कि हम इसको मुअत्तल करते हैं, तो ट्रीटी के अंदर तो ऐसी कोई शिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक गैर कानूनी हरकत है, ट्रीटी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो। लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि हम लोअर रिपेरियंस हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है वो नीचे आता है, पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है जी। तो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये हमारी एक इंसानी हक है पाकिस्तानियों का कि ये पानी को रोका नहीं जा सकता। अब जब ट्रीटी और ये इंटरनेशनल लॉ जो बैनुल-अक़वामी कानून है, इसको आप इकट्ठे पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है अगर हिंदुस्तान कोई भी कोशिश करता है तो फिर ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, यानी ऐलान जंग है। और जब ऐलान जंग हो जाए तो फिर पाकिस्तान के पास हर वो हथियार है, यानी कि हम डिप्लोमेटिकली भी और सफारती तौर पे, और हम कानूनी तौर पे भी, और हम अपने हथियारों के जरिए भी उस चीज को खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदोबस्त करता है हिंदुस्तान अपने इलाके में और ये पानी को डाइवर्ट करने की, मोड़ने की कोशिश करता है, तो हम उनकी टेरिटरी में जाके उनके ऊपर अपने वेपन्स के जरिए, अपने हथियारों के जरिए वो बंदोबस्त को पाश भी कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त ऐसा सच करने की कोई ज़रूरत नहीं है चीज़। हम देख सकते हैं, और अगर इंडिया ने कुछ कोशिश की इसको ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करने की, तो फिर हम उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वो है अपना डिप्लोमेटिक जो हमारे पास हमारे दोस्त ममालिक हैं जी, उनसे जो स्टेटमेंट्स दिलवानी है और उनसे जो बातचीत करनी है, और जो न्यूट्रल ममालिक है उनसे जो बातचीत करनी है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक, वहाँ हमारी थोड़ी सी तेजी होनी चाहिए। तीसरी बड़ी अहम चीज ये है, उसका मैंने जिक्र भी किया था स्पीच में, कि ये वक्त है जहां पाकिस्तान को सबकी जरूरत है और पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो मेरी नजर में हुकूमत को चाहिए कि APC बुलाएं, उसमें इमरान खान साहब को शामिल करें। इमरान खान साहब के बगैर APC का कोई फायदा नहीं, और उसके बाद इमरान खान साहब की जब आवाज उठेगी तो पूरी दुनिया में गूंजेगी, और ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज होगा कि हम सब एक हैं। मैं उसी पर आपसे बात कर लूं। आज आप मिलने गए, मुलाकात नहीं हुई, फहरिस्तों वाला मामला फिर आड़े आ गया, क्या हुआ? जी, मुझे नहीं करने दी गई। मुलाकातों का जो मामला है उसमें इनफैक्ट ये हुआ कि खान साहब से जो लास्ट लोग मिले थे जाके, तो खान साहब ने उनको पैगाम दिया था कि लिस्ट वगैरह का इसको फेंक दे, इसको रद्द कर दे। मेरे से जो मिलना चाहेगा और जिस तरह मिलना चाहेगा मिले, वो मेरी मर्जी है कि मैं किसको मिलना चाहता हूं कि नहीं। आज कुछ लोग गए थे जरूर, मैं गया था, मुझे तो रोक दिया गया था। बैरिस्टर गौहर भी मेरे साथ थे, उनको भी रोक दिया गया। हमने काफी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन नहीं, बहरहाल मौका मिल सका। बट जो लोग अंदर गए थे उनसे मुझे उनका फोन आया उसके बाद, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम ये है मेरे लिए स्पेशली कि आप कोई लिस्ट की इंतजार ना करें, आप हर किस्म की कोशिश करें कि आपको कल नेक्स्ट जो भी मुलाकात होती है वो मुलाकात करें। उन्होंने कुछ बहुत ज़रूरी बातें बतानी है और करनी है। उसके अलावा भी कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस अंदर से भेजी हैं मुझे, जिसके ऊपर मैं अभी अमल दरामद करूंगा। लेकिन ये उनका पैगाम था जो मुझे भी कोई थोड़ी देर पहले ही जो लोग अंदर गए थे उन्होंने बताया। अच्छा, और मफादात कौंसिल का कल जो फैसला हुआ उस पर क्या खान साहब का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? कैसा फैसला था? एक दानिशमंदाना फैसला हुआ कल। खान साहब से तो बात नहीं हुई, चूंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई, और मैं जो लोग गए थे उनकी भी बात नहीं हुई इसके ऊपर। लेकिन इतना जरूर है कि मेरी नजर में ये PTI ने ही इशू उठाया था सिंध के लोगों के लिए, लेकिन जिस तरह का माहौल बन गया है इसमें मेरा ख्याल है CCI का फैसला दुरुस्त है। इस चीज को अभी फिलहाल के लिए
एक बंद कुएं में डाल दिया गया है। इसको आप रेजोल्यूशन समझें, इसको हल समझें, लेकिन अभी ये टेम्पररी है। मेरा ख्याल है कि कुछ देर बाद इसको एक फाइनल हल की तरफ ले जाना पड़ेगा। अभी भी इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि जिसका हल करना है, लेकिन फिलहाल के लिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। अच्छा साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आपने देखे होंगे 9 मई के केसेस के हवाले से कि 4 माह में निपटा जाएं, और जारी बात है पीटीआई की काफी सारी लीडरशिप उसमें शामिल है, और अंसार अब्बासी की स्टोरी है कि बहुत सारे लीडर्स परेशान हैं, वो नाअहल हो सकते हैं, और वो लीडर्स ये समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए और यही रास्ता है, इसके अलावा चारा नहीं है, और अली अमीन को यह टास्क भी दे दिया गया है। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है या एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू की ताल्लुक है, ये बार बार इशू रेज होता रहा है, और अभी भी कोई मुझे खबर नहीं है कि ऐसी कोई बात है। मैं यही कहूँगा कि खबर ही है, आपसे सुन रहा हूँ, मैं कुछ और लोगों से भी सुन रहा हूँ। लेकिन पिछली बार भी जब खान साहब ने इस पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता, ना मैं मांगूंगा, ना मैं मांगना चाहूँगा, मेरे केसेस लड़ें आप लोग। और ये मुज़ाकरात की बात या गुफ्तगू की बात, ये गुफ्तगू शुनीद ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है फिलहाल। तो मेरी नज़र में ऐसी कोई मुलाकात हुई भी नहीं है शायद चीफ मिनिस्टर केपीके की इमरान खान साहब के साथ कि उनको कोई ताकीद की गई हो, क्योंकि काफ़ी अरसे से खान साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही लोगों की, जो सियासी लोग हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बात तो नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी अहम बात है जी, हुकूमत से मैंने कहा था, अपनी स्पीच पे भी कहा था, मैं इधर आपके प्रोग्राम पे भी कहता हूँ कि आपको हमने एज एन अपोजिशन दिखा दिया है कि हम, जहाँ पाकिस्तान की बात आती है, हम एक ही जगह खड़े हैं। और अगर हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है तो फिर एपीसी बुलाएं, इमरान खान साहब को लेके आए, उनसे उनकी आवाज़ बुलंद करने दें उनको कौम और मुल्क के लिए। तो ये एक बड़ा अहम मरला है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को भी जिसकी ज़रूरत है, और वैसे भी सियासी माहौल को तब्दील भी कर सकती है। नहीं, लेकिन सर जो आप बात रहे हैं कि खान साहब को बुलाया जाए एपीसी में, दूसरी तरफ इतनी टॉलरेंस शायद इतनी नहीं है। 9 मई वाले मामले में अगर खान साहब और आपकी लीडरशिप चार्ज हो जाती है, अंदर हो जाती है, सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा। ठीक है, एपीसी बिल्कुल होनी चाहिए, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा है, लेकिन मुश्किल है कि वो इमरान खान साहब को इतनी टॉलरेंस नहीं है। देखिए, ये तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो इस मामले को, ये जो हमारा इंडिया के साथ जो इस वक्त एक तनाज़ा है, एक जंग की सूरत हाल है, उसके बारे में फिर इतनी सीरियस नहीं है। अगर वो इसके ऊपर कोई आगे मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही है, आगे कोई पेशरफ्त नहीं कर रही, तो फिर तो मैं उनको एक तरह से इल्ज़ाम लगाऊंगा उनके ऊपर कि वो फिर इस पे सीरियस नहीं है। उनको होना चाहिए सीरियस। और आपके कॉलम मैंने पढ़ा, बड़ा आपने उसमें डिटेल्ड और अच्छे तरीके से पेश किया अपना मौक़िफ़।